भविष्य मालिका के सबसे अनमोल ग्रंथ भविष्यत मालिका के अनुसार जब 25 अंक का आरंभ होगा तब भारत में देवीय ऊर्जाएं सक्रिय हो जाएंगी, जिसके बाद कुछ ऐसा होगा कि ना पाकिस्तान रहेगा और ना ही यूरोप रहेगा, तो केवल सनातन की भूमि अखंड भारतवर्ष। कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थापतन, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। हार, नकारात्मक विचार एवं चिंता से आज हर कोई पीड़ित है। किसी को अपने भविष्य की चिंता है तो किसी के मन में हर समय केवल नकारात्मक विचार ही आते रहते हैं और अधिकतर लोग इसे सही करने का उपाय तक नहीं जानते। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम अभी तक कर्म एवं धर्म के सिद्धांत को नहीं समझ पाए हैं। वही कर्म एवं धर्म का सिद्धांत जिसका शिक्षा स्वयं श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध को बीच में रोककर अर्जुन को दिया था। वही कर्म एवं धर्म का सिद्धांत जिसका शिक्षा स्वयं श्री राम जी ने लंका पर आक्रमण करने से पूर्व हनुमान जी को दिया था। और आज वही कर्म एवं धर्म का सिद्धांत आप सभी को भविष्य मालिका के माध्यम से मिलने वाला है। फिर देर किस बात की। भविष्य मालिका का विश्लेषित, संक्षिप्त एवं अनुवादित संस्करण अब हिंदी एवं इंग्लिश भाषाओं में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बार्न्स एंड नॉवेल्स, जिफीबीज एवं शॉप्सी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारत समेत विश्व में उपलब्ध हो चुका है, वो भी आपके मन चाहे फॉर्मेट्स में। बस इतना अनुरोध है कि पुस्तक प्राप्त होने के बाद एक रिव्यू लिखना ना भूलें, ताकि ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके एवं पंच सखाओं का प्रयास सफल हो सके। भविष्य मालिका के सबसे अनमोल तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ भविष्यत मालिका में गुरुदेव ने कहा था कि मंत्र सकती बड़े अपड़क नेत्र रे चाही विज्ञान सकती की जिणिबे हेले, शत शत संख्यारे उड़ा जहाज खबरे आकाश मार्गरु खसी पड़िबे तले। अर्थ, मंत्र शक्ति के आगे विज्ञान का शक्ति विफल हो जाएगा। सैकड़ों की संख्या में उड़ रहे विमान एक एक करके नीचे गिरने लग जाएगा। इस भविष्यवाणी में कलयुग के अंतिम महायुद्ध के विषय में कहा गया है, जिसमें एक तरफ भारत एवं रशिया होंगे, वहीं दूसरी तरफ पूरा विश्व। इस महायुद्ध में कुछ दिव्य योद्धा मंत्र शक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसके कारण शत्रुओं के सभी एडवांस्ड फाइटर जेट्स अपने आप जमीन पर गिरने लग जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं, अब आगे सुनिए। गुरुदेव कहते हैं कि परमाणु जे बोमा जहा लागी गारिमा देखाई हुअंती आजी पाश्चात्य सेना ताहा फुटिबो नहीं केणे जीव मिलाई, एहा देखी विदेशी जीभे पड़ाई। अर्थ, परमाणु बम जिसको लेकर पश्चिमी देश घमंड दिखाते हैं वे फटेंगे नहीं, बल्कि हवा में अपने आप ही विलीन हो जाएंगे। परंतु इस भविष्यवाणी में वेस्टर्न कंट्रीज के विषय में क्यों लिखा है, जबकि कलयुग का अंतिम महायुद्ध तो भारत, चाइना एवं 13 इस्लामिक देशों के बीच होने वाला है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आज एक ऐसा सच बताऊंगा जिसके विषय में कोई बात तक नहीं करता। गुरुदेव आगे कहते हैं कि शेषे यूरोप युद्धे हेबे ध्वंस, बंची रहिबे केवल भक्त अंश। अर्थ, अंत में यूरोप के सभी देश बर्बाद हो जाएंगे, केवल सच्चे भक्त ही बचे रहेंगे। ये सत्य है कि कलयुग का अंतिम महायुद्ध यानी कलयुग का महाभारत भारत, चाइना एवं 13 इस्लामिक देशों के बीच होने वाला है। परंतु भारत इन सभी को परास्त करने के बाद रुकेगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत एवं रशिया की सेना मिलकर यूरोप पर आक्रमण करेंगे और संपूर्ण यूरोप को खंडहर बना देंगे। यह आवश्यक इसीलिए है क्योंकि आज यदि दुनिया बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है तो उसका मूल कारण यही यूरोप है, और इसे समाप्त किए बिना सतयुग का आरंभ होना लगभग असंभव है। यह भविष्य मालिका का सबसे महागुप्त भविष्यवाणी है, जिसको गुरुदेव ने बार बार प्रकाशित करने से मना किया है। इसी कारण मैं इस पर और अधिक खुलकर चर्चा नहीं कर सकता। बाकी आप सब समझदार हैं, और यदि भविष्य मालिका के इस भविष्यवाणी पर कोई डाउट है तो एक बार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित भविष्य पुराण पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें इसी महायुद्ध का पूर्ण वर्णना किया गया है। अंत में निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि जो भी देश आज भारत से शत्रुता मोल रहा है
वो अपने बर्बादी का कहानी स्वयं लिख रहा है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर कीजिएगा और परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।